सिचुएशन रूम से पहली खबर यह है कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अब से कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस ब्रीफिंग में पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान भी DGISPR के हमरा होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी के बाद मसला कश्मीर हल करवाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। उनकी जानिब से इससे मुतालिक आज एक अहम तरीन बयान जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मकदम करते हुए कहा कि वो सदर ट्रंप की इस पेशकश को जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने का भी इरादा ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को मजबूत शराकतदार मिला है। पाक अमरीका ताउन अमन व सलामती, तिजारत और सनाकारी समेत दीगर शोबों में भी होगा। इस वक्त अहम खबर यह है कि भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के साथ झड़प में 5 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया है, जबकि बिलवास्ता तौर पर यह भी मान लिया है कि उनका राफाल तैयारा पाक फ़िज़ाइया के हाथों गिराया गया। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर हमला किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर हमारी सालमियत पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। हमारे जवाब के बाद मोदी ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की। पानी के मामले पर भी ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा इस बार दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कश्मीर का मामला तो हर कीमत पर सामने रखा जाएगा। मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर हुआ है। पहले तो मोदी इस पर बात के लिए तैयार ही नहीं थे। भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर पाक अफवाज से इजहार एकजहती और यौम तशक्कुर की मुनासबत से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आज़ाद कश्मीर फॉरवर्ड कहोटा में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वालों ने पाक फौज के जवानों पर फूल बरसाए और उन्हें कांधों पर उठा लिया। रैलियों में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी जमातों के कारकुनान और ताजरों, शहरियों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी परचम उठा रखे थे। और पाकिस्तान की जानिब से भारत की जंगी शिकस्त की खुशी में यौम तशक्कुर मनाया गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी जगह जगह रैलियां निकाली गईं और पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा गया। मुसल्लह अफवाज की हिमायत में नारे लगाए गए, उनके साथ इजहार एकजहती किया। देखिए तफसील राना जावेद की रिपोर्ट में। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी, शहरी खुश, यौम तशक्कुर बनाने के लिए कराची में जगह जगह रैलियां निकाली गई। प्रेस क्लब पर अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर शहरियों का इजहार तशक्कुर, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के कारकुनान, टीम ऑफ रोड्स पाकिस्तान के मेंबरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा हुई, जहां सबने यकजुबान होकर पाकिस्तान आर्मी चीफ समेत पाक फिजाइया और पाक बहरिया के सरबराहों, अफसरान और जवानों को सलाम पेश किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद कौम है, आवाम अपनी फौज के साथ है। आइंदा अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जाहिरियत की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत भी इंसाफ हाउस से रैली निकाली गई। शुरका शारा फैसल से होते हुए निशाने पाकिस्तान सीयू तक पहुंचे। शुरका ने भारतीय जाहिरियत के खिलाफ नारे लगाए और मुल्क के दिफा के अज़्म का इजहार किया। जबकि लांडी, कोरंगी, हब रिवर रोड, भैंस कॉलोनी, मलीर और दीगर इलाकों में भी जगह जगह पाक अफवाज से इजहार यकजहती और यौम तशक्कुर के हवाले से रैलियां निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तानी परचम के साए तले मुत्तहिद होने का इजहार किया। कैमरामैन अदनान जैदी, शाहिद इस्माइल और ज़ेर ज़मीर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉल पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर पूरे जोश व खरोश से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। ख़वातीन, बच्चे, ताजिर, सिख और हिंदू बिरादरी, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर मिठाइयाँ तकसीम की गईं और केक भी काटे गए। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर रैली निकाली गई। मुकर्ररीन का कहना था कि पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया है। कश्मीरियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मीरपुर में महकमा सेहत आमा और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में भी इजहार तशक्कुर रैलियां निकाली गईं। गुजरांवाला में खाना और मिठाइयाँ तकसीम की गई। कौमी परचम उठाए शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बहावलपुर, मुल्तान, झंग, सरगोधा, लोधरा, राजनपुर, शकरगढ़ और दीगर शहरों में भी पाकिस्तान की फतह की खुशी में शहरियों ने भरपूर जश्न मनाया। हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास,
ठट्टा, जैकबाबाद, बदीन, शिकारपुर, उमरकोट, खैरपुर समेत सिंध के शहरों में भी अवाम ने पाक फौज से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। बलूचिस्तान के सरहदी जिला किला अब्दुल्ला में कबायली नौजवानों ने रैली निकाली। मानसहरा, सवात, बडग्राम, हंगू, बाजोड़, नौशहरा, बन्नू में भी शहरियों ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा समेत गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला में भी यौमुल फतह रैलियां निकाली गईं। रिंग रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 3 जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश था। हमले में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह और पाक फौज से इजहार मोहब्बत के लिए कराची में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की क़यादत में सी व्यू पर रैली निकाली गई और शाहिद आफरीदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से इंडिया पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। कराची में सीयू पर निकाली जाने वाली रैली में शाहिद आफरीदी समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। शाहिद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंडिया ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए और फिर हमला करके मासूम बच्चों और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान ने तो हमेशा मोहब्बत की बात की है, लेकिन मोदी अपनी सियासत के लिए नफरत की बात कर रहा है। आपने हमारे फूल जैसे बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे उनको शहीद किया है, हमारे सिविलियंस को मारा है। हमने क्या, आप किसी एक का सबूत दिखा दो, किसी एक सिविलियन को हमने मारा है? नहीं मारा। लड़ो फिर हमारी फौज के साथ तो पता चले कि तुम लोग कितने तगड़े हो। हमारा ये मुल्क कुर्बानियों से बना है, अभी तक हम कुर्बानियां दे रहे हैं। इस मुल्क के लिए हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी है। इंशाल्लाह उनकी कुर्बानियां जाया नहीं होंगी। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सिद्धार्थ वरादराजन ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी लोगों को गुमराह करने में माहिर हैं, जैसे कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका के पास गया, जबकि हकीकत में भारत ने ऐसा किया था। सहाफ़ी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान समझता है कि उसने मसला कश्मीर को दोबारा जिंदा कर दिया है, जिसे अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह भारतीय सहाफ़ी ने अपनी फौज को होने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान का जिक्र करते हुए लिखा है कि मोदी को अच्छी तरह मालूम था कि मसला का जंगी हल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। और खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी, पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दो। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम लिखे खत में कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन का मुत्तफ़िका मुतालबा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के हक़ाइक़ पार्लियामेंट को बताएं। भारतीय ऐवान बाला राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे पहले ये मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से राबिता किया है। पाकिस्तान और भारत के जंगबंदी ऐलान का खैर मकदम किया है। मिस्र के मीडिया के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी के अहम इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ के दानिशमंदाना फैसले को सराहा, जोर दिया कि जंगबंदी पर कायम रहना बाहमी एतमाद साजी की बुनियाद है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू की।